प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। गुरु द्रोणाचार्य शिक्षण महाविद्यालय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीएड फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ हिंदी, डीएड फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ हिंदी और डीएड सेकेंड ईयर टीचिंग ऑफ हिंदी के गद्य शिक्षा या गद्य विधा के अंतर्गत आज हम नाटक और नाटक के तत्वों के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। दृश्य काव्य को नाटक कहा जाता है। नाटक रूपक के अनेक भेदों में से अब प्रमुख भेद है, किंतु आज रूपक शब्द के रूप में यह रूढ़ हो चुका है। नाटक और रूपक पर्यायवाची अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु दोनों में सूक्ष्म अंतर है। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सात्विक भावों का प्रदर्शन। दूसरे अर्थ में नाटक का संबंध नट से होता है। नट का अर्थ होता है अभिनेता, और उसकी विभिन्न अवस्थाओं की अनुकृति को ही नाट्य कहते हैं। अवस्थानुकृति नाट्यम। भरत मुनि नाटक की कथा वस्तु के विषय में अपना मत स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि देवता, मनुष्य, राजा एवं महात्माओं के पूर्व वृत्त की अनुकृति को नाट्य या नाटक कहते हैं। दर्पकार विश्वनाथ का कथन है कि नाटक वह रचना है जिसकी कथा वस्तु समानादि एवं इतिहास में प्रसिद्ध हो, जिसमें विलास, समृद्धि आदि गुण तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन हो, जहाँ सुख दुख की उत्पत्ति दिखाई जा सके और अनेक रसों का समावेश हो सके, और 5 से 10 तक अंक हों, जिसका निर्वहन संधि अत्यंत अद्भुत हो। बोल्टन ने कहा है, ड्रीम एट इट्स बेस्ट इज एन एक्सरसाइज ऑफ द इमेजिनेशन नॉट ओनली फॉर राइटर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर बट आल्सो फॉर अदर ऑडियंस। नाटक में अभिनेता निजी भावना की अनुकरणात्मक क्रीड़ा द्वारा सुख की अनुभूति प्राप्त करता है, और दर्शक भी उनकी मनस्थिति के अनुसार अपने आप को सुखी महसूस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि नाटक के अंदर अभिनेता उस चरित्र का निर्माण कर रहा होता है जो उस नाटक का आदर्श प्रस्तुत, जिस माध्यम से वो दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। नाटक साहित्य की ऐसी रमणीय विधा है जिसमें अभिनय, संगीत, नृत्य, भाषण आदि सभी कलाओं का समावेश रहता है, और पात्रों की प्रत्यक्ष सजीव मुद्राएं, चेष्टाएं, भाव भंगिमाओं के सामूहिक सहयोग से ऐसी अद्भुत छटा दिखाई देती है कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इस प्रकार से नाटक में वास्तविकता का अनुकरण जीते जागते साधनों के द्वारा किया जाता है। इसमें घटनाएं घटित होती दिखाई देती है। घटनाओं का उद्घाटन पात्रों की क्रियाशील सजीवता से होता है, और नाटक के अंदर जो संभाषण अभिव्यक्त किए जाते हैं, जिस चरित्र, जिस नायक की भूमिका अदा की जा रही होती है, उस नायक के सर्वश्रेष्ठ गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। अब हम नाटक के तत्वों के बारे में बात करेंगे। संस्कृत के आचार्यों ने नाटक के 3 तत्व माने हैं, लेकिन किन्हीं विद्वानों ने 7 इसके तत्व माने हैं। तो नाटक के जो प्रमुख तत्व हैं, पश्चिमी सभ्यता के अनुसार जो विकसित हुए हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है कथा वस्तु या कथानक। कथानक नाटक का आधारभूत तत्व है। इसके बिना नाटक की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके आधार पर पात्रों, संवादों, नाटक क्रियाओं, व्यापारों की योजना की जाती है। कथानक अनेक प्रकार का हो सकता है: ऐतिहासिक, कल्पित, पौराणिक, मिश्रित, सामाजिक अथवा राजनीतिक। कथानक 2 प्रकार का हो सकता है: आधिकारिक और प्रासंगिक, प्रसंग के अनुसार, या फिर अधिकारियों की आधिकारिक योजनाओं के आधार पर। कथा वस्तु भी 2 प्रकार की होती है: पताका और प्रकरी। कथा वस्तु के 3 और प्रकार हैं: श्राव्य, अश्राव्य तथा नियत श्राव्य। जो कथा वस्तु केवल सुनी जाती है उसे श्राव्य कहते हैं। जिस कथा वस्तु को पात्र नहीं सुनते वो अश्राव्य कहलाता है, उसे स्वगत भी कहते हैं। नियत श्राव्य कुछ निश्चित पात्रों को सुनाई जाती है। कथा वस्तु के 2 भाग होते हैं, एक दृश्य, एक सूच्य। कथा वस्तु में 5 प्रकार का दृश्य विधान किया जाता है, जिसे अर्थ पक्षेपक कहा जाता है: विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, एकाश्य व कांवतार। आधार भेद से कथा वस्तु के 3 प्रकार माने गए हैं: प्रख्यात, मिश्र तथा उत्पाद्य। भारतीय विद्वानों ने विकास की 5 अवस्थाएं मानी हैं: प्रारंभिक घटना, संघर्ष, चरम सीमा, नीति और परिसमाप्ति। अब हम नंबर 2 पॉइंट करेंगे, पात्र और चरित्र चित्रण। कथानक के पश्चात पात्र चरित्र चित्रण नाटक का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है।
नाटककार पात्रों के द्वारा ही अपने विचारों का प्रतिपादन करता है। पात्रों में नायक का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। फल का अधिकारी होने के कारण उसमें चारों ओर नाटक की सभी घटनाएं चक्कर काटती हैं और भारतीय परंपरा के अनुसार नायक सुंदर, विनम्र, त्यागी, कार्यकुशल, शूरवीर, कुलीन, तेजस्वी, उत्साही और धार्मिक होना चाहिए। नायक के भी 4 प्रकार हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। उसके पास संवाद या कथोपकथन। नाटक में संवाद के 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। एक तो ये नाटक को गति प्रदान करते हैं, दूसरे पात्रों के चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं। संवाद नाटक में सरलता और सजीवता का संचार करते हैं। संवाद का मतलब होता है डायलॉग डिलीवरी, जो श्रोताओं को और जो दर्शक है उनको आकर्षित करते हैं, मनोरंजन करते हैं। डायलॉग या संवाद की जो प्रक्रिया है वो इतनी महत्वपूर्ण होती है नाटक के अंदर, अर्थात उनका मजाक करते हुए मनोरंजन करते हैं, वो संवाद क्रिया के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात देशकाल या वातावरण, जिसे भारतीय विद्वान देशकाल कहते हैं, उसे पाश्चात्य विद्वान संकल्पनाय तत्व की संज्ञा देते हैं। इसके अंतर्गत स्थान की एकता, समय की एकता और कार्य की एकता का महत्व प्रतिपादित किया जाता है। तीनों तत्व यूनानी रंगमंच की देन है। देशकाल के समुचित निवास ही नाटक में स्वाभाविकता और सजीवता उत्पन्न हो सकती है। देशकाल का अर्थ यह है कि स्थान और समय का विशेष ध्यान रखकर नाटक की रचना की जाती है। भाषा शैली, नाटक में भाषा शैली का बड़ा महत्व है। कथावस्तु और यह संवादों के ऊपर निर्भर रहती है। भरत मुनि के अनुसार गूढ़ शब्द अर्थ, सर्वजन सुबोध और सार्थक शब्दावली का प्रयोग, सहज व शब्दावली स्पष्ट तरीके से श्रोताओं को समझ में आने वाली होनी चाहिए। ऐसी जो कला है वो नाटक को शुभ काव्य बनाती है। नाटक की भाषा इस प्रकार होनी चाहिए कि दर्शक उसे सुनते ही समझ जाएं। जयशंकर प्रसाद का कहना था कि नाटक में एक रूपता होनी चाहिए। फिर भी यदि नाटक की भाषा भावानुकूल, पात्रानुकूल और प्रसंग के अनुसार होगी तो पाठक और दर्शक उसको आसानी से समझ सकेंगे। उसके पश्चात आता रस या संदेश, जिसे भारतीय विद्वानों ने रस की संज्ञा दी है, उसे पाश्चात्य विद्वान उद्देश्य कहते हैं। पाश्चात्य नाटककारों के अनुसार नाटक का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, यश, आयु, हित, बुद्धि आदि का वर्धन और लोक शिक्षण, जिसकी पूर्ति रस निष्पत्ति द्वारा हो सकती है। संक्षेप में भारतीय विद्वान आनंदानुभूति को नाटक का उद्देश्य मानते हैं और आधुनिक नाटककार राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं को लेकर ही नाटकों की रचना कर रहे हैं। और नाटक का लास्ट तत्व आता है अभिनेता या रंगमंचीयता। अभिनेता नाटक का अंतिम महत्वपूर्ण तत्व है। नाटक को रंगमंच पर अभिनीत करना ही अभिनेता कहलाता है। नाटकों की सफलता अभिनेता पर आधारित होती है। नाटककार को रंगमंच की अनिवार्यता को सामने रखकर ही नाटक लिखने चाहिए। रंगमंच के निर्देश में उसे नाटक के रूप में अवश्य देना चाहिए। अभिनेता रंगमंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर, रंगमंच बोलते स्टेज को, उसके ऊपर अपने अभिनय के द्वारा जो भी दर्शक होते हैं उनको मंत्रमुग्ध करते हैं और उस इंसान का चरित्र चित्रण करते हैं जिसकी वह भूमिका निभा रहा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था गद्य विधा के अंतर्गत नाटक शिक्षण। उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आया होगा। आप पुनः इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद।